इसमें देश की सेवा की बात हो या इतिहास फैसले की बात हो, इसमें भविष्य बनाने की भी बात हो, तब भी आप लोगों का इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। ये बात सही है कि अभी लगभग 1 महीना 3-4 दिन चुनाव के रिजल्ट को आया हुआ है। मुझे अध्यक्ष बने में 15-20 दिन हुआ है, पर मैं आप सबको इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, या शायद आप सबको इस बात का पहले से ज्ञान हो कि मैं बूथ अध्यक्ष रहा, मैं वार्ड अध्यक्ष रहा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, मैं जिले का अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश की कमेटी में रहा। मैं कार्यकर्ता के दर्द को जानता हूँ। जब टिकट कांग्रेस पार्टी के विधायक के लिए सब काम करते हैं और चुनाव हार जाता है, तो बूथ पे लड़ने वाले कार्यकर्ता के दिल पे क्या बीतती है, उस एहसास को मैं जीता हूँ। मैं जीता हूँ उस बात को कि एक नेता के लिए कार्यकर्ता दिन रात एक करता है और समय पे उसका सम्मान न हो, उसका फोन नहीं उठे, उसकी प्रतिक्रिया की क्रिया न हो, तो उसके मन पे क्या बीतती है, इस एहसास को मैं जीता हूँ। साथियों, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसा कि फूल सिंह बरैया साहब ने कहा था, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। इसमें कभी कोई किसी बात की एक बार भी आपको शिकायत का मौका न मैं दूंगा, न नेतृत्व करने वाली हमारी टीम देगी। मैं कल हमारी पूरे दिन मीटिंग चली भोपाल में, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हेमंत कटारे जी, जयवर्धन सिंह जी, हमारे फूल सिंह बरैया साहब, सारे उस मीटिंग में थे। लोकसभा चुनाव जिसका जिक्र सबने किया, जो भिंड की लोकसभा जीतने के बाद सबको ये भी एहसास सबको है कि मैंने सबसे पहले यहाँ दौरा क्यों किया, मैं सबसे पहले भिंड लोकसभा के अंतर्गत परिवार के लोगों से क्यों मिल रहा हूँ। क्या कारण है इस बात का कि आप सबको भी इसकी चिंता है। जो आपकी चिंता है वही मेरी चिंता है, वही कांग्रेस पार्टी की चिंता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि चौधरी राकेश सिंह जी ने जो बात कही, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप इधर थोड़ा थोड़ा जो शुरुआत में बात कही कि जो बीत गई सो बीत गई, अब भविष्य की हम बातें करें, नई शुरुआत करें। मैं मानता हूँ, मैं जब छोटा था तब से 3 नाम मैंने बहुत सुने। एक पीढ़ी है जिसमें अभी जयवर्धन सिंह जी है, हमारे हेमंत है, मैं हूँ, पंकज उपाध्याय जी है, हमारा मान सिंह है, हमारे जैसे कई नए, हमारा धर्मेंद्र है, कई लोग हैं। ये पीढ़ी है नई। पर मैं जब बच्चा था 20-25 साल पहले, तो 3 नाम जब से मैं सुनता आया। एक पूर्व थे आदरणीय गोविंद सिंह जी, डॉक्टर हमारे चौधरी राकेश सिंह जी, और इधर फूल सिंह बरैया साहब। ये तीनों अलग अलग लोकसभाएं जिताते थे एक साथ, तो बहुत मुश्किल से ही जिताते थे। कभी कभी अवसर आता होगा कि 2 धूर इसमें से एक हो जाए। अभी तीनों परिवार के लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी कांग्रेस का इस बार सांसद बने। मैं डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आप तीनों ने दृढ़ संकल्प किया है कि इस बार लोकसभा में भिंड की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आए, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप तीनों अगर दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर इस निर्णय को लेंगे, तो हमारा यहाँ 2-3 दिन में जो लोकसभा के प्रभारी देश से बने हैं, हमारे लखीमपुर के विधायक नितेंद्र राठौड़ जी, वो आएंगे, आप सबसे बात करेंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि तो यही एहसास भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को कराना है। थोड़े दिन पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, हमें अवसर दिया विपक्ष में रहने का। हमारा दायित्व है, जो उन्होंने अपना वचन पत्र दिया, जिसमें किसानों के गेहूं की बात है, धान के 3100 रुपये की बात है, 3000 रुपया हमारी बहनों के खातों में आने की बात है, 450 रुपये का गैस सिलेंडर है, युवाओं को 2 लाख नौकरियां हैं, हर घर रोजगार है। ऐसे तमाम बातें जो उन्होंने करी है, वो करवाने का दायित्व हमारा है। शिवराज जी पहले कहते थे मैं बहनों का भाई हूँ और उनके लिए कुछ न कुछ करूँगा, 3000 रुपये दूंगा, और अब उन्होंने जैसे ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, तो घर पे लिखा लिया मामा का घर। मैं समझ नहीं पाया कि मामा के घर तो बच्चे कब जाते हैं, कैसे जाते हैं और क्या पाते हैं। 2 जोड़ कपड़ों के अलावा वो उनको संपत्ति तो नहीं दे पाते हैं। कहीं कभी किसी रूप में कोई अपवाद निकल जाए तो अलग बात,
पर इतना जरूर है कि वो मामा अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, जिसने इतना बड़ा बहुमत लेके आए और मोदी जी के फरमान में दूसरा एक बताया किसी और को और शादी किसी और से कर दी, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। लोकतंत्र की कितनी गरिमा गिर रही है कि एक विधायक चुन के जाता है, एक अधिकार लेके हजारों लोगों के, लाखों लोगों के वोट का, और अपना मुख्यमंत्री चुनता है। पर उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी में अधिकार नहीं था कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने। वो विधायक दिल्ली से चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली से चुना जाता है और उस मुख्यमंत्री को अपना मंत्रिमंडल बनाने का पूरा अधिकार है, पर वो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में दिल्ली से आई। विभाग मुख्यमंत्रियों को किसकी योग्यता के अनुसार क्या होगा ये मुख्यमंत्री देते हैं, पर वो मुख्यमंत्री जी को अधिकार हमारे प्रदेश में नहीं मिलता है। साथियों, बताने का मकसद ये है कि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देना चाहती। आज भरोसा नहीं होता है कई परिवार के लोगों को इस चुनाव की व्यवस्था पर, ईवीएम पर, उस पर शंकाएं पैदा होती है। कई लोग पिटीशन लगा रहे हैं, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप वोट डालते हो तो आपको भी एहसास होता है मैं सही जगह बटन दबा रहा हूँ या मैं बटन कहीं और दबा रहा हूँ और वोट कहीं और जा रहा है। यह अविश्वास की मुद्रा, यह अविश्वास का वातावरण अच्छे लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसे में पूरे देश को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम सब आज यहाँ आए हैं, और उससे महत्वपूर्ण एक और बात, जैसा कि अभी हेमंत बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। आधुनिक भारत में पहले व्यक्ति थे राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात की। प्राचीन भारत के इतिहास में जो एक मानवीय संभावनाएं थी, दोनों की बातें की। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ किसी धर्म में, हर धर्म में एक ही बात, एक ही भावना, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मानवता की रक्षा, त्याग, बलिदान और समाज को कुछ देने की बातें हुई है। उस भावना को जगाया, आम जनता में बातें की, मोहब्बत की दुकान, नफरत की बाजार की, घर घर बातें होने लगी। फिर से 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर 14 तारीख से चालू हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि वो झांसी से मध्य प्रदेश में इस ग्वालियर चंबल की धरती पे आएगी। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, आप सबसे निमंत्रण देने को और आप सबसे आग्रह करते हुए आया हूँ कि उसकी तैयारियाँ भी हम करें। ये लगभग 20 फरवरी से के बाद यात्रा प्रवेश करेगी। हम सब लाखों लाख तादाद में आप सब वहाँ उपस्थित रहें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि सरकार हमने भोपाल से चलने की चुनी है और हमारी सरकार चल रही दिल्ली से। हमने सरकार जो चुनी उसने वो वचन पत्र जिसको गीता और रामायण के संज्ञा मुख्यमंत्री जो आज है हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने विधानसभा में कहा, उसने आज तक उस रामायण और गीता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा कि जो बोला वो कर दे। मैं मानता हूँ ऐसे में हमारी सजगता की आवश्यकता है। मैं आदरणीय फूल सिंह भरैया जी से, आदरणीय गोविंद सिंह जी से और आदरणीय हमारे चौधरी राकेश सिंह जी से, सम्मानित जिसके मैंने नाम लिए सारे युवा साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से आपसे पूछ के हम लोकसभा का प्रत्याशी चुनेंगे, निर्धारित करेंगे और हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि एक पार्टी का मत मीन्स कार्यकर्ता का मत एक अच्छे कैंडिडेट के लिए एक भावना व्यक्त करें कि जो जीत सब सकते हैं, सब अच्छे कैंडिडेट हैं, पर निर्णय सामूहिक जो लिया जाता है वो सबके लिए सामान्य होता है। तो मैं मानता हूँ इस बार लोकसभा का कैंडिडेट बूथ की लड़ाई के अनुसार हमने प्रभारी विधानसभा वार आज नियुक्त किए हैं, आज लिस्ट जारी की है। हर विधानसभा का भी एक प्रभारी बना रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लिए, और लोकसभा का प्रभारी भी जैसा मैंने जिनका नाम लिया वो भी 2-3 दिन में 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूरी भीड़ विधानसभा में रहेंगे। यहाँ सम्मेलन करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, जो आपका भाव है वो सुनेंगे और ईमानदारी से निर्णय हो, लोगों के मन का प्रत्याशी आए, इसका हम प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि आज रात को 9 बजे इतनी
थरथराती, होठ कांपती, हाथ थर्राती ठंड में आप सब यहाँ बैठे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पर मुझे एहसास है कि आप इसलिए बैठे हैं कि जो